अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं उस्मान हैदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के गठजोड़ का मादा तय पा गया है। एक चूहे बिल्ली का खेल जारी था। होना तो यहाँ पर वही था जो उनको ऊपर से आर्डर था। बंदरबांट का सिलसिला जो है अब वहीं से शुरू हुआ है, जो कि PDM-2 की हुकूमत के हाथमे के वक़्त ख़त्म हुआ था। तब्दीली थोड़ी सी यहाँ पे ये आई है कि पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा आवाम की नज़रों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश की है और ओहदे लेने से इनकार किया है। कौन से ओहदे? जहाँ पे गालियाँ पड़ती हैं, हुकूमती ओहदे, आर्जी ओहदे, जो परमानेंट ओहदे हैं वो कबूल कर रही है पीपल्स पार्टी। जो इनका पावर शेयरिंग का जो फार्मूला है ये आपके सामने रखूँगा। दूसरी अहम खबर ये है कि इस्लामाबाद में एक बड़ा रिएक्शन सामने आया है और नून लीग के एक सिटिंग MNA और एक ख्वाजा साद रफीक, जो कि साबका MNA हैं, उनको अवाम ने दुर्गत का निशाना बनाया है। दूसरी खबर और तीसरी अहम तरीन खबर यह है कि मोहतरमा मरीम नवाज साहबा, जो कि अपने हलके में PP 159 लाहौर से महर शराफत अली से फार्म 45 के मुताबिक आ रही हैं, वो अब सूबे पंजाब की अगली चीफ मिनिस्टर बाकायदा मुंतखब कर ली गई हैं। मतलब कि उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी का बाकायदा इजलास बुलाया है और अपनी हुकूमत के आइंदा के मनसूबों के हवाले से कुछ अहम अनाउंसमेंट्स की हैं, तो ये आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे, रात गए ये खबर हमारे सामने आई है। रात गए यूँ कह लीजिए कि घुसपैठिए इक़्तिदार के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट के ऊपर घुसपैठी में रात गए जो है वार किया है। घुसपैठी हमेशा रात गए ही काम डालते हैं। पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट के ऊपर जब डाका डाला गया तो उस वक्त भी रात गए ही काम डाला गया। और बड़ी ही बेशर्मी की बात है यहाँ पे कि वो जमात जो कि जिसका स्लोगन ही ताकत का सरचश्मा अवाम रहा है, उसी अवाम के मैंडेट को पाँव थल्ले रौंद के इक़्तिदार की कुर्सी में उसने बैठने को तरजीह दी। पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप इस तस्वीर के ऊपर गौर करें। इस तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ है ताकत का सरचश्मा अवाम। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था। ये तो जो पीछे तस्वीर लगी हुई है इसको आप गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है ताकत का सरचश्मा अवाम। इस तस्वीर को पीछे अवेजा करके और सामने बैठे हुए हैं और अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालते हुए सरेआम, और जिसका हक था हुकूमत बनाने का, जिसको पाकिस्तान की आवाम ने 2/3 मेजॉरिटी से वोट दिए, उसको हुकूमत बनाने के हक से महरूम कर दिया गया। और जिनको इतनी सीटें नहीं मिली थी, जिनकी इतनी औकात नहीं थी कि उनको इतनी सीटें मिलती, उनको पाकिस्तान का अगला हुक्मरान बनाने की मेज़ पर बैठा दिया गया। पावर शेयरिंग का फार्मूला कुछ इस तरह से है। सदर जरदारी होंगे पाकिस्तान के अगले सदर, वज़ीर आज़म नून लीग का होगा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, पंजाब की वज़ारत आला है मरीम नवाज साहबा के पास, जो पंजाब का गवर्नरशिप है ये होगी पीपल्स पार्टी के पास। बलूचिस्तान की जो वज़ारत आला है वो पीपल्स पार्टी के पास होगी, सिंध की भी उसके पास ही ज़ाहिर है, और बलूचिस्तान की जो गवर्नरशिप है वो होगी नून लीग के पास। मरकज़ में कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर का अहदा पीपल्स पार्टी के पास होगा और स्पीकर का अहदा नून लीग के पास होगा। चेयरमैन सेनेट का अहदा पीपल्स पार्टी का होगा और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का अहदा नून लीग का होगा। तो कुछ इस तरह से बंदरबांट जो है हमारे सामने आई है। जब बिलावल भुट्टो साहब बाहर निकले, ये अनाउंसमेंट कर गए कि मेरे वज़ीर आज़म जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, तो उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि ये मैंडेट तो इमरान खान का था। तो बिलावल साहब कहते हैं कि जी हमने तो उनको पहले कहा था कि आप अगर अपनी मेजॉरिटी जो है वो अगर पूरी कर सकते हैं तो आप हुकूमत बना लें। तो आप उनको जो सीटें आपने छीन के कुछ MQM को दी हैं, कुछ पीपल्स पार्टी वालों ने खुद ली हैं और कुछ बल्कि मेजॉरिटी जो है वो नून लीग को दी है, आप उनको उनकी सीटें वापस कर दें। जो फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीत रहे थे, जहाँ से उन हलकों से आप सीटें उनको वापस कर दें, वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे और वो खुद हुकूमत बना लेंगे। ऐसा आप करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने मकसद तो यह है कि जो PTI है उसको पावर में आने से रोकना है। और ये है पाकिस्तान की आवाम की मैंडेट के ऊपर डाका, आपने डालना है, वो आपने डाल दिया है। दूसरी अहम खबर यह है कि इस्लामाबाद में एक बड़ा वाक़या पेश आया है। इस्लामाबाद की कोसार मार्केट में नून लीग के हनीफ अब्बासी, जो कि पिंडी से जीते नहीं बल्कि उनको जितवाया गया है, वो हैं, और साद रफ़ीक हैं, उनको वहाँ पे अवाम के गम गुस्से का वो निशाना बन गए हैं। देखें, बहुत शद्दत वाक़ये की मैं बिल्कुल हिमायत नहीं करता, लेकिन हमें ये ज़हन में रखना होगा कि गम गुस्सा सिर्फ आपके अंदर ही नहीं आ सकता,
गम और गुस्सा इस आवाम के ऊपर भी आ सकता है। इस आवाम ने जिसको वोट दिया उसको आपने मुल्क का हुक्मरान बनाने से रोका, और जिनको वोट नहीं दिए उनको आपने उनके ऊपर बैठा दिया। आवाम के अंदर गम और गुस्सा नहीं जनरेट होता। आवाम पिछले 2 साल से अपने वोट की ताकत से महरूम थी, वोट के हक से महरूम थी। आप पिछले 2-2.5 साल से इलेक्शन ही करवा रहे थे। आवाम का जो बुनियादी हक है वो आपने छीना। तो क्या आवाम में गम और गुस्से की लहर नहीं उठनी? और आवाम ने जब ये सोचा कि भाई अब इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी को, हम पुरअमन तरीके से अपना वोट देंगे, और उन्होंने अपना वोट के हक को इस्तेमाल किया, और अब उनका जो वोट का हक है वो भी तस्लीम नहीं कर रहे। यही अवाम एहतजाज के लिए बाहर निकलती, तो आप लोग कहते हैं कि आप कानूनी तरीका अख्तियार करें, कानूनी अमल को आप जो है वो फॉलो करें। तो फिर मैं आपसे ये पूछने में हक जानब हूँ कि भाई फिर वो कौन सा कानूनी अमल है? वोट जिन्होंने अवाम ने दिया है वो आप मान ही रहे। जब अवाम एहतजाज के लिए बाहर निकलती है, आपको जुल्म करते हैं, पकड़ पकड़ कर जेलों में डालते हैं, तो फिर ये अवाम जाए तो जाए किधर? तो फिर ज़ाहिर है अवाम ने ये छोटा मोटा गुस्सा तो निकालना है। अब जहाँ जहाँ आप निकलेंगे तो आपके ऊपर इस तरह का गुस्सा तो निकलना है, निकालना है अवाम ने। और आपको अगर आप बड़े दिल के मालिक हैं तो आप चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, और अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि भाई हमने अवाम का मैंडेट जुड़ाया है, ये अवाम अब हमें गुस्सा तो दिखाएगी। तीसरी अहम खबर ये है जी, मरीम नवाज साहबा जो है पंजाब की अगली वज़ीर आला होंगी, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान की आवाम ने हमारी जमात को मैंडेट दिया है। पता नहीं वो कौन सी आवाम है जिन्होंने इनको मैंडेट दिया है। हालांकि फार्म 45 तो ये दिखाते नहीं हैं, और फार्म 45 के मुताबिक तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो है उनको अवाम ने मैंडेट दिया है। इनको पता नहीं कौन सी अवाम ने मैंडेट दे दिया है। और फार्म 47 जो जिसने इनको दिलवाया है, इनको तो मेरे ख्याल उनका शुक्र अदा करना चाहिए। अवाम का शुक्र अदा तो ना करें, मुनाफा तो ना करें कि मतलब अवाम ने हमें इतना वोट दे दिया। अवाम ने तो आपको वोट दिया नहीं। जिन्होंने आपको बैठाया है, शुक्रिया अदा आपको उनका करना चाहिए। बहरहाल जी, कुछ अहम ऐलान भी किए हैं, जिसमें अहम तरीन जो ऐलान है कि एयर एम्बुलेंस जो है वो शुरू करने का ऐलान किया है मरीज़ों को मुंतकिल करने के लिए। अच्छी बात है, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो यकीनन आपको मीडिया भी सराहेगा और आपकी पजराई भी होगी। आपकी बुनियाद ही गलत है। आपने मैंडेट चरा के, आपके मुखालिफ उम्मीदवार था मैं शराफत, फार्म 45 के मुताबिक वो जीत रहा था, उसकी जगह आप जो है वो पता नहीं किस तरह से आपको जितवा दिया गया। तो आपकी जो बुनियाद ही गलत है, तो फिर आगे जाके किस तरह से आपसे पाकिस्तान की कौम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकती है बेहतरी की। तो ये आज की मेन खबरें थी।